बिहार बोर्ड की जो इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 1 फरवरी से और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की शुरुआत 17 फरवरी से होने जा रहा है। तो इस परीक्षा के लिए किस तरह एग्जाम सेंटर के अंदर आपको बैठाया जाएगा, उसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया। इस अपडेट के माध्यम से एग्जाम सेंटर के अंतर्गत किस तरह आपको बैठाया जाएगा, क्या डेली आपका कमरा नंबर और सीट, मतलब मान लीजिए आज आपका एक्स रूम में तो कल क्या वाई रूम में होगा कि एक्स रूम में ही आपका एग्जाम होगा। इन सभी प्रश्नों का आपका जवाब अभी के इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, तो ध्यान से अंत तक देखिएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे कि इंटर और मैट्रिक परीक्षा एक बेंच पर 2 परीक्षार्थी ही बैठेंगे, मतलब एक बेंच पर किसी भी हाल में 2 से अधिक परीक्षार्थी नहीं बैठ सकते हैं। हर एक साल नियम लागू रहता है, 2 ही परीक्षार्थी बैठेंगे। बताया जा रहा है कि इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से और मैट्रिक की 17 फरवरी से शुरू होगा। आगे की तरफ देखिए जानकारी दिया गया है कि इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के दौरान किसी केंद्र पर बेंच डेस्क की कमी होगी तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इसकी व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक बेंच पर अधिकतम 2 परीक्षार्थी बैठेंगे। 2 बेंच के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाएगी। 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक की प्रतिनियुक्ति होगा। और आगे की तरफ देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है, बताया जा रहा है कि प्रत्येक परीक्षा हॉल में न्यूनतम 2 वीक्षक रहेंगे। सभी वीक्षक परीक्षा शुरू होने के पहले विहित घोषणा पत्र में अंकित करेंगे कि इनके प्रभार के अंतर्गत 25 परीक्षार्थियों की जांच कर ली गई है और उनके पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई। इंटर परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक और मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक 2 पालियों में होगी। सीट प्लानिंग ऐसे होगी कि परीक्षा कक्ष में एक रोल कोड के, अब यहाँ पे सीट प्लानिंग मतलब कि बता रहा है कि अंदर कैसे आपको बैठाया जाएगा, तो एक रोल कोड के सभी परीक्षार्थी आरोही क्रम में परीक्षा में बैठ सकें, जिसमें कि उनके मुद्रित रोल नंबर वाली उत्तर पुस्तिका और OMR उत्तर पत्रक को परीक्षार्थी के बीच वितरित करने में कोई परेशानी न हो। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका और OMR उत्तर पत्रक का संग्रह करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगा। सीट प्लानिंग की एक प्रति जो है परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर और परीक्षा केंद्र के परिसर में ब्लैक बोर्ड पर भी बड़े बड़े अक्षरों में चिपका देंगे और उसकी एक प्रति परीक्षा केंद्र पर रखते हुए एक प्रति उस दिन प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बोर्ड के सचिव को भेज देंगे। परीक्षार्थी अपने बैग की पॉलीथीन थैली को परीक्षा कक्ष के बाहर ही रखेंगे। देखिए और आगे बताया गया कि परीक्षा केंद्र के बाहर यह सूचना लगाई जाए कि कोई भी छात्र नकल करने वाले उपकरणों के साथ भीतर प्रवेश न करे। अब यहां पे देखिए कितना महत्वपूर्ण जानकारी मिल गया। बताया जा रहा है कि मैट्रिक इंटर का आप सेंटर, जब भी आपका एग्जाम शुरू होगा आप सेंटर पे जाएंगे तो वहां पे बाहर एक सूचना लगाया गया रहेगा कि जो भी नकल करने वाला सामान है जैसे कि ब्लूटूथ, हेडफोन, मोबाइल फोन, ये सब चीजें आपको लेकर नहीं जाना है। आपके पास कोई भी बैग है या पॉलीथीन का थैला है तो वो भी आप परीक्षा कक्ष से बाहर आपको रखना होगा। अंदर देखिए ये सब चीजें अलाउ नहीं रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे बताया गया कि आप जब सेंटर पे जाएंगे तो आज आपका किस कमरा में, मतलब कि सेंटर में अंतर्गत आपको किस दिन कहाँ पे बैठाया गया। अंदर मतलब मान लीजिए जैसे आप सेंटर का मेन गेट है, अंदर सेंटर के अंतर्गत तमाम रूम होंगे, तो किस रूम में जाकर आपको आज परीक्षा देना है तो उस सेंटर के मेन गेट पर भी चिपकाया जाएगा। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है। वहां पे मान लीजिए आप देखे भूल गए तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेंटर के अंदर भी जहां पे सूचना पट होगा वहां पे भी चिपकाया रहेगा कि आपको इस रूम में जाकर बैठना है। फिर उस रूम में भी जाएंगे तो उसके भी गेट पर कि इतना रोल नंबर और रोल कोड वाले परीक्षार्थियों का आज इस रूम में एग्जाम है। तो मतलब कि हर एक जगह आपको ये सूचना मिलता रहेगा। फिर आगे की तरफ बताया कि आपको रोल नंबर के आरोही क्रम में बैठाया जाएगा, मतलब कि रोल नंबर के बढ़ते क्रम में, अर्थात कि जैसे कि मतलब मान लीजिए किसी छात्र का 25,17,000 है और किसी छात्र का 25,18,000 है तो 17 यहां पे बैठा तो 18 इसके बगल में बैठेगा, 19 इसके पीछे वाले पे 20। तो इस तरह आपको अभी से भी पता चल सकता है कि आपके स्कूल कॉलेज में किस विद्यार्थी का आपके अगल बगल में सेंटर रहने जा रहा है। तो इसी तरह मतलब कि बैठा जाएगा ताकि आरोही क्रम में प्रश्न पत्र का भी वितरण हो, OMR सीट का भी, और इसी तरह जब जमा भी कराया जाए तो उसको फिर से जो भी वीक्षक है उनको अरेंज नहीं करना पड़े। तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में बैठाया जाएगा। एक बेंच पर 2 ही परीक्षार्थी बैठेंगे और 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक की मतलब कि नियुक्ति किया गया। मान लीजिए किसी कमरा में 50 परीक्षार्थी हैं तो उसमें 1-2 वीक्षक मतलब कि उसमें तैनात किए जाएंगे, मतलब जो आपका चेकिंग वगैरह अंदर करेंगे गेट वगैरह पर। तो इसलिए तो बोला जा रहा है कि त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था है। एक गेट पे आप एंट्री करेंगे तब चेक होगा,
फिर आप जब अपने रूम में एंट्री करेंगे वहां पे, और फिर जब आप एग्जाम दे रहे होंगे वहां पे, और एक एक जो भी वीक्षक हैं, एक एक वीक्षक को 25 परीक्षार्थियों को यहाँ पे जांच करना है, और जांच करके ये लिखित में देना है बिहार बोर्ड को कि उनके पास जो भी मैं जांच किया हूं 25 परीक्षार्थी को, उनके पास कोई भी चीट पुर्जा नहीं पाया गया। अगर मान लीजिए किसी आगे फिर दोबारा जब चेक होता है, बीच में मजिस्ट्रेट चेकिंग हो रहा है, अगर किसी विद्यार्थी के पास चीट पुर्जा पाया जाता है तो विद्यार्थी ही नहीं मतलब कि अंदर जाएंगे, उसके साथ जो वीक्षक हैं वो भी तो किस तरह चेकिंग की है कि वो चेक कर लिए, दो बार गेट पर भी अंदर उनको पता नहीं चला, तो उन पे भी कार्रवाई होगा। तो एक मतलब कि अंदर भी 25-25 परीक्षार्थियों को, एक वीक्षक को बारीकी से जांच करना है और लिखित में बताना है कि मैंने जांच कर लिया है और इस पे किसी भी तरह की चीट पुर्जा वगैरह इसके पास नहीं है। तो ये पूरा तमाम व्यवस्था लागू किया गया है। और उसके साथ साथ काफी विद्यार्थियों का प्रश्न रहा था कि मतलब क्या डेली सीट चेंज हो जाएगा, मतलब मान लीजिए मेरा आज परीक्षा पड़ा किसी अलग रूम में, कल क्या फिर मैं जाऊंगा तो मुझे अलग रूम में होगा? तो बिल्कुल, चाहे आप इंटर के परीक्षार्थी या मैट्रिक के, देखिए आपका जहां पे भी सेंटर है, तो मान लीजिए आज आपका एग्जाम होगा, हो सकता है कल आपका नहीं हो, तो उस दिन दूसरे किसी का एग्जाम है, या द्वितीय पाली में आपका एग्जाम नहीं, दूसरे द्वितीय पाली में दूसरे किसी का एग्जाम है, तो उनका सीट प्लानिंग आपके ऊपर, रोल नंबर के ऊपर उनका लिख दिया जाता है। तो फिर आप जब नेक्स्ट दिन जाएंगे तो आपका डे बाय डे सीट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। उसी तरह अगर आप मैट्रिक के भी परीक्षार्थी हैं तो प्रथम पाली में परीक्षा देकर निकलेंगे, वो आपकी सीट पे द्वितीय पाली का कोई परीक्षार्थी देगा, फिर अगले दिन आपको दूसरे रूम में बैठाया जाएगा, वहां पे आप प्रथम पाली, मतलब डे बाय डे आपका रूम और बेंच वगैरह मतलब कि सभी चीज चेंज होते रहेगा, सीट नंबर वगैरह। तो ये आपको समझ के रखना, ये काफी विद्यार्थियों में कंफ्यूजन था। तो आपका डेली चेंज होगा, और पूरा यहाँ पे स्पष्ट बता दिया गया कि हर एक जगह आरोही क्रम में बैठाया जाएगा, 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक रहेंगे, पूरा सेंटर के मेन गेट पे। इसीलिए तो बोलता है बिहार बोर्ड के सेंटर के गेट पे थोड़ा सा पहले पहुंचिए, किस कमरा के अंतर्गत आपके सेंटर के अंदर किस कमरा में आपका सीट है आज, फिर कल आप जाएंगे तो फिर वही काम आपको करना होगा। तो ये सभी चीजें सेंटर पे हर एक जगह चिपकाया रहेगा कि आपके कि हाँ कहाँ पे जाकर किस कमरा संख्या में आपको बैठकर परीक्षा देना है। कि जो भी बिहार बोर्ड का प्रतिदिन का अपडेट आता है तो सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पे आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिए और इस तरह आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा और arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप हर एक तरह के अपडेट, जो भी अपडेट देखना है सारा अपडेट यहाँ पे देख लीजिए, अपडेट किया गया। तो यहीं से आप आकर पूरा अपडेट पढ़ भी सकते हैं। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर ले तो आज का अपडेट से बिहार बोर्ड क्लियर कर दिया कि सेंटर पर क्या क्या व्यवस्था रहेगा, कैसे आपको एग्जाम सेंटर के अंतर्गत बैठाया जाएगा, सीट प्लानिंग किस रूप में किया गया, ये सब हम लोग विस्तार में आज का अपडेट में समझे हैं। आगे कोई भी छोटा बड़ा आपके एग्जाम से संबंधित अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।